वेलकम बैक एवरीबॉडी टू धन एंड अब हम हैं सेशन नंबर 3 पे। इस बार हम पढ़ने वाले हैं कोड बेस के बारे में। कोड बेस से पहले देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स। पहला है कि आप एपीआई लोगे कैसे फ्रॉम धन, नहीं, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग इज द पीडीबी एंड फिर हम कोड बेस स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट लॉग इन टू योर धन अकाउंट। इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट सो यू कैन रजिस्टर एंड यू विल गेट एन अकाउंट क्विकली। वंस यू हैव द अकाउंट, अपने लोगो पे क्लिक करिए and go to the fourth option धन HQ ट्रेडिंग APIs। नाउ 2 तरीके के API हैं। पहला है ट्रेडिंग API एंड सेकंड है डेटा API। ठीक है, ट्रेडिंग API से आप लॉग इन कर सकते हो, ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हो, पोजीशंस देख सकते हो। दिस इज इनसाइड द ट्रेडिंग API। नाउ इन द डेटा API यू कैन फेच द टिक बाय टिक डेटा LTP। जब आपको ये फेच करना है सो यू कैन गो विद द डेटा API। पहली चीज़ है कि यू हैव टू क्रिएट द API। ठीक है, सो अभी तो मेरे पास 2 API ऑलरेडी हैं। एक का नाम टेस्ट है, दूसरे का नाम LTP है। टू क्रिएट अ न्यू API जस्ट क्लिक ऑन न्यू टोकन। API का नाम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट एल्गो। ठीक है, वैलिडिटी इज लाइक आप इसको 30 डेज रखिएगा एंड जनरेट टोकन पे क्लिक करो। बस इतना ही करना है और आपका API रेडी हो जाएगा। अब ये व्हाट इज दिस एक्सेस टोकन, ये हमें मिला क्या है? व्हाट इज दिस एक्सेस टोकन? बेसिकली ये ऐसा समझ लीजिए, दिस इज द OTP, बड़ा वाला OTP है। ये इतना बड़ा OTP है कि 30 दिन तक वैलिड है। बिफोर 30 डेज आपको वापस से लॉगिन करना है, एक नया API क्रिएट करना है और फिर उसका आप एक्सेस टोकन कोड में डालोगे। कहाँ कोड में डालना है, किस जगह डालना है, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज द ट्रेडिंग API, ये हमने बना लिया। नाउ यू कैन गो टू द डेटा API। सेम ही रहेगा, जितने APIs आपने ट्रेडिंग में बना रखे हैं वही सेम APIs आपको डेटा API में भी मिलेंगे। ठीक है, फॉर द डेटा API धन एक सेपरेट प्लान प्रोवाइड करता है जहाँ से आप एक्चुअली डेटा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी तो फिलहाल इस अकाउंट पे देयर इज ऑलरेडी API रनिंग। जब आप ब्रांड न्यू इसको करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा। यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब, यू नीड टू पे इन। आफ्टर यू पे आपका API वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। नहीं, फॉर द ट्रेडिंग API दैट्स फ्री, बट फॉर द डेटा API दैट इज द 499 पर मंथ। ओके, वंस यू हैव द API, ठीक है, आपको API मिल गया, यू कैन जस्ट कॉपी योर टोकन एंड फिर आप वहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि आप API कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। आई मीन सेशन 3। लेट मी जस्ट मेक अ न्यू पाइथन फाइल। लेट अस से test.txt को हटा के .py। ठीक है, दोनों को साइड में करते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं PDB के बारे में। PDB ऐसी चीज़ है कि अभी आप इस सेशन में पढ़ोगे, अगले सेशन में भी पढ़ोगे। यहाँ से जो आखिरी सेशन होगा, कितना भी एडवांस हो, PDB उतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर सेशन में यूज़ होता है। PDB आपको ना एरर फ्री कोड लिखने में हेल्प करेगा। मतलब एरर आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये कोड काम करता है या नहीं करता। ये है PDB का पावर। लेट मी शो PDB कैसे काम करता है। मान लेते हैं आई मेक सम वेरिएबल, AA की वैल्यू 11 है, BB की वैल्यू 22 है, 33। ठीक है, चलिए मैं कुछ सबलाइन के शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं इससे बहुत क्विकली कोड कर सकता हूँ। बट एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू लर्न दी शॉर्टकट्स। पहले हम कोड कर ले, उसके बाद हम शॉर्टकट्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई विल से कि आप प्रिंट करिए AA की वैल्यू और ऐसा। ठीक है, मैंने प्रोग्राम को क्या बोला, A की वैल्यू 11 है, आप प्रिंट कर दो AA, 11। आप प्रिंट कर दो BB और B की वैल्यू 22। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। अच्छा, ये क्या है, कैसे चलता है, इसमें कोट्स क्यों हैं, इसमें कॉमा क्यों है, ये ब्रैकेट क्यों बंद हो रहा है, इक्वल टू का क्या मतलब है, ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम थोड़ा ओवरव्यू में देख रहे हैं, बट हम इस चीज़ को डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज पाइथन, वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, लेट मी से py स्पेस बार, मेरी फाइल का क्या नाम है, test.py, test.py, करेक्ट। तो आई विल से T का बटन दबाया, फिर टैब का बटन दबाया, test.py आया, एंटर किया, तो ठीक है, उसने मुझे आउटपुट दे दिया। ठीक है, अच्छा एक बार और है। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट। आपको ना हमेशा ऐसा नहीं करना, py स्पेस बार t tab.py, हर बार ऐसा नहीं करना है। ऐसे तो बहुत मेहनत लगेगी। जिससे गेम खेलते हैं ना हम, ऊपर का बटन, लेफ्ट का बटन, राइट का बटन, डाउन का बटन। ठीक है, तो आप ना ऊपर का बटन जब प्रेस करोगे, ठीक है, अप वाला एरो, सो बेसिकली जो पुराना वाला कमांड है ना वो आपका आ जाएगा। तो मैंने जैसे ही प्रेस किया, देखो मेरा पुराना कमांड क्या था, py test.py वाज माय प्रीवियस कमांड। जैसे मैंने ऊपर किया, आई विल गेट माय
प्रीवियस कमांड एंटर। ठीक है, अब ये स्क्रीन थोड़ी भरी भरी भी लग रही है, सो आई विल से CLS का मतलब वो होता है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को खाली करो। तो एंटर किया, स्क्रीन खाली, ऊपर का बटन दबाया, पिछला कमांड CLS था, उससे पुराना कमांड test.py पाया था, एंटर किया, रन हो गया। ठीक है, अब PDB कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, यू नीड टू डू इम्पोर्ट PDB, एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना, PDB में इधर स्पेस, इधर ऐसा, इम्पोर्ट में ऐसा, दिस वोंट वर्क। ठीक है, जस्ट लाइक मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्टली आप इन्हीं फाइल्स को यूज करोगे, सेम फाइल्स आ रही है डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से पिक कर सकते हो। PDB क्या करता है ना, चलती हुई गाड़ी को रोक देता है। अब जैसे कि ये कोड चलता है तो ये डायरेक्टली चलता है, रुकता थोड़ी ना, A के बाद B और C डायरेक्टली चलता है। PDB क्या करता है ना, चलती हुई गाड़ी को रोक देता है। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मैं ना लाइन नंबर 8 पे PDB लगाना चाहता हूँ, आई विल से PDB.setTrace, एग्जैक्टली यही लिखना है आपको। अब जब आप इसको रन करोगे, चेक करो क्या हुआ, इम्पोर्ट वाली लाइन चली, AA वाली लाइन चली, लाइन नंबर 5 चली, लाइन नंबर 5 का आउटपुट क्या है, ये है लाइन नंबर 5 का आउटपुट। उसके बाद मेरा लाइन नंबर 8 चला है, जिसमें एक्चुअली मेरा PDB हिट हुआ है, जो PDB हिट हुआ है वो इधर जाके हिट हुआ है। अगर अभी मैं इसको ब्लॉक कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हैश लगाता हूँ, ये कोड ब्लॉक हो जाएगा। इफ आई विल रीस्टार्ट तो इट विल रन, मतलब पूरा कंप्लीटली रन करेगा। वापस से अनब्लॉक करता हूँ, PDB को रोकता हूँ, नाउ चेक करो। PDB के ऊपर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, वो आप रीड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल AA की वैल्यू अगर मैं अभी पूछूं, तो इसको मालूम है ना कि AA की वैल्यू 11 है, तो वो रीड करेगा। PDB के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो प्रोग्राम के दिमाग में रहती हैं। PDB के नीचे जो वैल्यूज है ना, वो उसके दिमाग में नहीं रहती है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको पूछता हूँ कि मुझे आप BB की वैल्यू बताओ, तो वो कहेगा कि BB इज नॉट डिफाइंड। मेन बात ये है कि ना मेरा ना चलता हुआ प्रोग्राम मैं रोक पाया। अब अगर मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ ना उस चलती हुई चीज़ पे, तो मैं कर सकता हूँ, आप AA + 19 करिए, तो पाइथन मुझे आंसर देगा उस चीज़ का। मैं कहूँगा आप AA × 7 करो, वो उसका आंसर देगा। ठीक है, सो दैट्स ओनली PDB। इसी चीज़ को ना हम बहुत बार, कम से कम 15-20 बार और देखेंगे PDB को। तो अभी अगर आपको 30-40% की अंडरस्टैंडिंग है, सो दैट इज गुड इनफ। आगे देखते रहिए एंड यू विल सी कि PDB एक्चुअली कैसे यूज होता है इन डेप्थ। नाउ वी आर ऑन द कोड बेस। ठीक है, आई एम क्लोजिंग दिस थिंग, आई विल कम हियर। आपको कहाँ जाना है? फोल्डर्स के अंदर आपको जाना है, सेशन 3 के अंदर, फिर आपको जाना है धन कोड बेस के अंदर, एंड फिर आपको ये 6 फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, एक एक फाइल में आपको यूज करके बता देता हूँ। जो पहली फाइल है ना, धन कोड बेस यूजेज, इसमें ना एक्चुअल कोड लिखा गया है कि आप कैसे ऑपरेट करोगे। ठीक है, धन ट्रेडल इज द एक्चुअल कोड बेस जो हमने बिल्ड कर रखा है विद धन, ताकि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हम सिंप्लीफाई कर पाए। एंड जो थर्ड फाइल है धन वेब सॉकेट, इस फाइल से हम लोग एक्चुअली LTP लेकर आ सकते हैं। अब हम यूज करते हैं एंड वी विल सी। तो मैं धन कोड बेस ऑन करता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ, चेक करो, यू गॉट दी PDB अगेन। ठीक है, हमने कुछ कोड लिखा है। अच्छा, एज ऑफ नाउ देखो इतना सा कोड है। ठीक है, 38 लाइंस का, बट यू डोंट हैव टू रीड इट एज ऑफ नाउ, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख रखा है और यहाँ पे PDB लगा रखा है। इसका क्या मतलब बनेगा कि मेरा कोड लाइन नंबर 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ये सारी कहानी करेगा, लाइन नंबर 9, 10, 11 पे जाएगा, सारी कहानी करेगा, लाइन नंबर 14 पे आके ना कोड रुक जाएगा। इसके ऊपर की जितनी चीज़ें होंगी वो पाइथन को पता रहेंगी, इसकी नीचे की जितनी चीज़ें वो पाइथन को नहीं पता रहेंगी। नाउ अब इसको ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी व्हाट आई विल रन दिस धन कोड बेस यूजेज, यही फाइल है धन कोड बेस यूजेज दैट वी वांट टू रन। CMD एंटर, साइड में करते हैं, इसको रन करते हैं। आई विल से पाए धन कोड बेस यूजेज एंटर। सो वी हैव एंटर्ड और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक गया। दिस इज, अभी ये PDB के अंदर रुक गया। सो दिस इज द फर्स्ट फाइल एंड पैरेलली हम एक दूसरी फाइल और रन करते हैं। अभी ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा आपको, आई नो दिस फॉर श्योर, 100% कंफ्यूज हो रहा होगा। गिव इट सम टाइम। अभी मैं आपको ना अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये कोड बेस है, ये API है, ये PDB है, ये है, ये है, करेक्ट। कुछ टाइम में ना आई विल सेग्रीगेट ऑल ऑफ दीज पीपल। जब मैं इन सबको कनेक्ट करना स्टार्ट करूंगा ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ वंस यू रन दिस फाइल, अब आप रन करो धन वेब सॉकेट। धन वेब सॉकेट जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, धन वेब सॉकेट ना आपके लिए LTP लाने का काम करेगा, मार्केट से डेटा लाने का काम करेगा। सो आई विल जस्ट रन दी धन वेब सॉकेट। ठीक है, पाए धन वेब सॉकेट आया, मैं टैब दबा रहा हूँ तो दूसरी फाइल आती रहेगी। आई विल जस्ट हिट एंटर। मेरे एंटर करते ही ये फाइल ओपन हो जाएगी।
एंड इस फाइल के अंदर लेट मी जस्ट रीस्टार्ट, देखना यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन होगी, हुई ओपन, एक बार और करें। तो एक्चुअली जब आप ये फाइल नंबर धन वेब सॉकेट वाला कोड चलाओगे ना, सो आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन होगा। उस एक्सेल के अंदर क्या है अभी बात करते हैं, ठीक है। ओके, मैंने धन वेब सॉकेट चलाया, लेट मी सी क्या हो रहा है। टाइम स्टैम्प दिया और बोला कि एलटीपी रिसीव हुआ है। अब अगला टाइम स्टैम्प देगा और बोलेगा एलटीपी रिसीव है। अभी तो मार्केट बंद हो गई, अभी 6:30 बज रहा है, बट अभी अगर मार्केट अभी चल रही होती तो आपको एलटीपी बहुत फ्रीक्वेंटली रिसीव होता। व्हाट यू विल गेट, आपकी ना एक्सेल ओपन होगी और ना आपके पास एक बना बनाया कोड होगा, एवरीथिंग इज डन, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आप अभी एक्सेल में पूरा डेटा देख रहे हो, दिस इज कमिंग फ्रॉम द कोड बेस, और इस एक्सेल के अंदर आपके पास सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एनएससी के स्टॉक डाल रखे हैं, एसीसी, सिप्ला, इन्फोसिस, कुछ बीएससी के इंडेक्स और एनएससी के इंडेक्स, जितनी हम एक्सपायरीज करना चाहते थे वी गॉट ऑल द एक्सपायरी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप, सब कुछ आ गया, करेक्ट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डाल रखे हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी अगस्त कॉल पुट डाल रखी है, कुछ सिल्वर की कॉल पुट डाल रखी है, सेंसेक्स की कॉल पुट डाल रखी है, बैंक निफ्टी की कॉल पुट, लाइन नंबर 57, करेक्ट। तो एक्चुअली ना ये मेरा वॉच लिस्ट है, जो आप धन में यहाँ पे आके वॉच लिस्ट बना रहे थे, याद है, गो टू होम, ये आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना रहे थे ना, वही वॉच लिस्ट ना आपको यहाँ पे बनानी। अगर मैं यहाँ पे कल आके कोई नया नाम लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, तो एक्चुअली ना मुझे जील का भी डेटा आएगा, आई नीड टू राइट जील, और जील किसके अंदर आता है, एनएससी के अंदर आता है। सो आई विल राइट जील है जो एनएससी के अंदर आता है, सो आई विल स्टार्ट गेटिंग द डेटा फॉर जील एज वेल। चेक करो आपको कौन कौन सा डेटा आएगा, यू विल गेट द एलटीपी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है, वॉल्यूम क्या है, टोटल सेलिंग क्वांटिटी कितनी थी, ओपन क्या था उसका, क्लोज क्या था, हाई क्या चल रहा है अभी तक का, और लो क्या चल रहा है। तो आपको ना एक्चुअली जितना भी टिक डेटा है वो आपको सारा यहाँ पे रिसीव होगा। ये चेक करो, ये जितना डेटा पॉपुलेट हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, करेक्ट। ये कहाँ से आ रहा है, जो कोड बेस की फाइल से, ये वहाँ से आ रहा है। देखो चेक करो, अगर आप इसको डिलीट भी करोगे ना, ये वापस से सारा डेटा पॉपुलेट करने लगेगा। लेट मी डिलीट इट लाइक दिस, नहीं पूरा डिलीट करते हैं और चेक करो, आ रहा है डेटा। सो ये डेटा ना आपका ना लाइव मार्केट में अपडेट होता रहेगा। इसके लिए आपको कोई कोड अभी तक नहीं करना पड़ा, कुछ कोड नहीं किया है हमने, सिर्फ एक काम किया है, हमने ये वाली फाइल को रन किया है, धन websocket.py। पॉज करो पूरी वीडियो को, अपना एपीआई बनाओ, अपना क्लाइंट कोड जो है आपका, ठीक है, एंड जो आपका एपीआई का एक्सेस टोकन है, ठीक है, वो यहाँ पे पेस्ट करो, दिस इज योर एक्सेस टोकन, करेक्ट। गिव योर क्लाइंट कोड हेयर, ठीक है, एंड जो भी आपका एक्सेस टोकन है वो एक्सेस टोकन इसके अंदर दो, एंड फाइल नंबर 3 को रन करो। जब आप ऐसा करोगे आपकी एक्सेल ओपन होगी, जिसके अंदर यू विल स्टार्ट गेटिंग द डेटा। आपने कम से कम ना पहला स्टेप ले लिया एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में, एटलीस्ट नाउ यू आर गेटिंग रियल लाइफ टिक डेटा ऑन योर एक्सेल, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट कोड बेस का, कि हाउ डू यू गेट द एलटीपी, आपको टिक डेटा कैसे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमने पिछली बार क्या ऐड किया था, जील ऐड किया था ना, हमें जील का डेटा आया, याद है, हमने जील ऐड किया, वी गॉट दी जील डेटा। मान लेते हैं कि आई विल से कि आप एक लेजरेन टर्बो ऐड कर लो, और क्या कर सकते हैं हम ऐड, यस बैंक नहीं है ना इधर, डुप्लीकेट वैल्यूज मत डालना, एक ही बार उसको रखना, ठीक है। सो आई वांट टू से कि आप एक काम करिए, यस बैंक भी ऐड करिए, ठीक है, एंड आई रन दी कोड अगेन, धन वेब सॉकेट वापस से चलाया, लेट मी डिलीट दी एंटायर डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इसका एक्सचेंज भी देना पड़ेगा ना, एलटी का एक्सचेंज एनएससी है, इसका एक्सचेंज भी एनएससी है, ठीक है। नाउ लेट अस रन दिस। तो बेसिकली ना आप इस एक्सेल में जो भी स्क्रिप्ट ऐड करोगे, जो भी आप अपना वॉच लिस्ट में डेटा ऐड करोगे ना, विल स्टार्ट गेटिंग डेटा। चेक करते हैं, आ गया ये बैंक निफ्टी का, ओके, बैंक निफ्टी इज इन एनएफओ, इसलिए डेटा नहीं आ रहा है। तो आई थिंक अब यहाँ तक की परेशानी खत्म हो गई कि एलटीपी कहाँ से आएगा, यू गॉट ऑल द आंसर्स। अब हम चलते हैं आगे के कोड बेस। आई विल कम टू दिस धन कोड बेस यूजेज। ये कोड अभी क्या है सर, ट्रेसबैक का क्या मतलब है, डेट टाइम का मतलब क्या है, पांडास का क्या मतलब है, एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि मैं आपको ना पूरे कोड बेस की ना टेस्ट ड्राइव दे रहा हूँ। रियली कैसे करना है ये तो हमारे पास अभी बहुत सेशंस बचे हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी यू जस्ट टेक द टेस्ट ड्राइव एंड इसको यूज करके देखो कोड बेस को, गेट दिस डेटा ऑन योर एंड। सो क्लाइंट कोड डाला,
यहाँ पे जो भी एक्सेस टोकन था वो यहाँ पे डाला, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। इन दोनों लाइंस के अलावा कोई भी लाइन को चेंज मत करना, डेट्स इट, ठीक है। पीडीबी को यहीं पे रहने देना। नाउ लेट अस रन इट। लाइन नंबर 16, ये लाइन क्या करेगी, जैसे ही मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट किया, जब आप राइट क्लिक दबाओगे ना माउस का तो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैं एंटर करता हूँ, चेक करो मुझे क्या मिला है। मुझे मिला है मेरा अवेलेबल बैलेंस विच इज़ 991.49। जाके क्रॉस चेक करते हैं क्या यही मेरा अवेलेबल बैलेंस है। तो विल गो 991.49। एग्जैक्ट जो डेटा ना धन के कंसोल में होगा ना, एग्जैक्ट वही डेटा हमें मिलेगा। कोई नया मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है डेटा। धन भी सब अपने वेबसाइट पे ये सब डिस्प्ले करता है ना, तो एक्चुअली कहाँ से डिस्प्ले कर रहा है, बैकएंड से डिस्प्ले कर रहा है ना। और ये जो एपीआईज आप यूज़ कर रहे हो ये बैकएंड की एपीआई है। तो जो डेटा आपको यहाँ मिलेगा वही डेटा आपको अपने कोड में भी मिलेगा। सो न कुछ चेंज नहीं होगा, यू विल गेट दी एग्जैक्ट सेम वैल्यूज। तो अब बताओ, आसान हो गया ना। अगर मैं ये सब ब्लॉक कर दूँ नीचे का, अभी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बट अगर मैं ये सब ब्लॉक कर दूँ नीचे का और मैं सिर्फ ये 5-6 लाइन का कोड लिखूँ और मैं लास्ट में लिखूँ प्रिंट अवेलेबल बैलेंस। अब ना थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करके देखना, बट मेन फाइल को मत करना, ठीक है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, इस नई वाली फाइल के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इस मेन फाइल में डोंट डू दी चेंजेस एज ऑफ नाउ। अगर मैं ना सब छोड़ के सिर्फ इतना सा कोड चलाऊँ, बस इतना ही 16 लाइन का कोड, कुछ इम्पोर्ट्स हैं, क्लाइंट आईडी, टोकन, ये स्टैंडर्ड कोड है, अवेलेबल बैलेंस आया और हमने इसे प्रिंट किया। अगर मैं सिर्फ इतना चलाऊँ, एंटर करूँ, सो आई विल गेट माई अवेलेबल बैलेंस। इस हिसाब से अगर मुझे ये निकालना हो कि मेरा मैक्स रिस्क क्या है फॉर द डे, सो आई कैन से कि जो भी मेरा मैक्सिमम रिस्क है ना वो क्या है, अवेलेबल बैलेंस इनटू 1% डिवाइडेड बाय 100। यही होता है ना, हम 1% का ही रिस्क लेते हैं ना एट अ मैक्स। ऐसे 1% भी बहुत ज़्यादा होता है, पर अब आपने डिफाइन कर लिया ना कि आपका मैक्स रिस्क क्या है। नाउ इमेजिन करो, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि अकाउंट का साइज़ 1 लाख रुपए, बेसिक एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अगर आज मेरा अकाउंट 1 लाख रुपए का है तो मैक्स रिस्क मेरा 1000 आएगा। कल मानते हैं कि मेरा अकाउंट 1,05,000 रुपये का होगा, सो मेरा मैक्स रिस्क ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, इट विल बी 1050 रुपीज़। तो ऐसा नहीं है कि आपको ना डेली आके ये नंबर चेंज करना है कि ठीक है आज मेरा रिस्क 1000 है और कल मेरा रिस्क 1050 है, अब मेरा रिस्क 2000 है, अब मेरा रिस्क, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऑटोमेटिकली जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उस हिसाब से वो आपका मैक्स रिस्क खुद ही डिफाइन कर लेगा। एग्जैक्टली इसके ब्रैकेट कहाँ लगाने, कहाँ क्लोज करने, इक्वल टू के साइड ये कैसे आया, प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखना, ये हम लोग ना धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। अगले सेशन से एक्चुअली हम पाइथन की बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, ठीक है। अभी के लिए जब आप इसको टेस्ट करके देखोगे ना कोड बेस, तो जैसा मैंने लिखा है ना, इवन ब्रैकेट्स भी कॉपी करो, कॉमा भी कॉपी करो, सब कॉपी करो, ठीक है। एज ऑफ नाउ डोंट राइट द न्यू कोड, जस्ट कॉपी। एक बार आपने टेस्ट ट्रैक खुद से ले लिया ना, सो इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। इतना कोड मेरा अच्छा चल रहा है, अब मैं बोलूँगा कि कोड आप यहाँ पे फिर से रुक जाइए, ठीक है। और अब मैं इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ। आई विल से CLS, क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। आई विल से पाए धन कोड बेस यूजेज, एंटर, एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट कोड। नाउ नेक्स्ट कोड क्या है मेरा, नेक्स्ट कोड है जहाँ पे आप एक्चुअली ना LTP फैच करते हो। देखो अभी तक तो हमने LTP लिया था ना, पर वो तो हमने एक्सेल में लिया था, पर LTP तो मुझे मेरे प्रोग्राम में भी तो लगेगा ना, रियल LTP। तो देखो ACC यहाँ पे है, आई विल से कि आप मुझे ना LTP दीजिए, ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी .get LTP ऑफ ACC। जब मैं इसको कॉपी करूँगा, PDB में पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा, लिखूँगा LTP1, I'll get the LTP 2380.6। क्रॉस चेक करते हैं क्या यही ACC का LTP चल रहा है अभी, तो ACC का LTP चल रहा है 2380.6। जाके क्रॉस वेरीफाई करते हैं 2380.6, तो डन हो गया, LTP आ गया। अब हमारे कोड में भी LTP आ गया। अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे ACC के ऊपर, आप कुछ ऐसा लिखते ना कि अगर LTP1 इज़ ग्रेटर देन, मान लेते हैं कि 2390, तो आप बोलते थे धन डॉट प्लेस ऑर्डर, और जब भी सिचुएशन आपकी बनती थी तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से ना आप LTP आगे जाके यूज़ करोगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए इसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सर पर ये तो सिर्फ इक्विटी का हुआ ना, मुझे तो निफ्टी का भी, इंडेक्स का भी लगेगा। जब आप इंडेक्स का LTP लोगे तभी तो आप ATM, FARO, OTM, ITM ये सब कर पाएंगे ना।
ओके, सो आई विल टेक निफ्टी का LTP, एंटर LTP2, तो मुझे दूसरा LTP, निफ्टी का करंट LTP ये चल रहा है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। फाइनली अगर मुझे ऑप्शंस का बोलना है तो आई कैन से बैंक निफ्टी 7 अगस्त 51,600 की कॉल, कॉपी पेस्ट, वी विल सी LTP3, हमें LTP आया क्या 28.8, 51,600 कॉल, क्रॉस चेक करते हैं, 51,600 कॉल 28.8, डन हो गया। बस इसी तरीके से ना यू कैन गेट दी LTP, ईजियर फॉर यू। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप LTP बुलाओगे ना तो उस चीज़ का ध्यान रखना वो आपके ना एक्सेल वाली वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर होना चाहिए वो नाम, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका LTP बुला सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं ये वाला बुलाता हूँ निफ्टी का, ठीक है। अब क्योंकि ये नाम मेरी एक्सेल में भी है ना, मैंने ऑलरेडी ये वॉच लिस्ट बना रखी है, सो आई कैन से अब आप इसका LTP दो, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, इसका नाम लिखूँगा LTP नंबर 4, ठीक है। इसको कट करूँगा, इसको इसके अंदर रखूँगा, इसको कॉपी करूँगा, PDB पे लेके जाऊँगा, एंटर करता हूँ, LTP 4 आ गया 962। लेट अस क्रॉस चेक कि क्या इसका रियल LTP 962 है क्या। सो वी गॉट दिस, आई नीड टू ऐड इट, 92685 करेक्ट। LTP आप एक्सेल पे ले सकते हो, आप अपना ओपनिंग बैलेंस ले सकते हो, आप अपना मैक्सिमम रिस्क डिफाइन कर सकते हो, और आप LTP अपना कोड में भी ले सकते हो, जो हमने बहुत शुरू में बात करी थी कि कैसे समझाएंगे हमारे लैपटॉप को कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। कुछ हो ना हो पर मैं मेरे लैपटॉप को आज ये तो समझा सकता हूँ कि मेरा मैक्सिमम रिस्क ये है, तो एटलीस्ट मैंने कुछ तो स्टेप लिया। धीरे धीरे हम बहुत स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है, बने रहिए, विल सी। अभी तक तो हमने LTP मंगाया ना, बट अब मुझे चाहिए हिस्टोरिकल डेटा। दो तरीके के हिस्टोरिकल डेटा है, एक तो डेटा है जब आप आज की डेट से पुराने का डेटा लेना चाह रहे हो, जब मान लेते हैं आप बैक टेस्टिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो, ठीक है, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा, तो मैं बोलूँगा कि ट्रेडहल सपोर्ट लाइब्रेरी मुझे चाहिए हिस्टोरिकल डेटा जो ACC का होना चाहिए, जो NSE में रहता है, स्क्रिप्ट का नाम, उसका एक्सचेंज और कितने दिन का डेटा चाहिए। नहीं, सो आप जस्ट उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, क्रॉस चेक करो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा, सो यू विल गेट द डेटा। सो यू आर गेटिंग ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम और उसका डेट टाइम क्या है वो आपको मिल रहा है। वंस आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, अब आपका ना इंडिकेटर का पूरा रास्ता खुल गया। अब आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, RSI लगाना है, कोई भी इंडिकेटर लगाना है, या खुद का इंडिकेटर, नया इंडिकेटर बनाना है। वंस यू हैव द हिस्टोरिकल डेटा, अब आप इंडिकेटर्स पे कोई भी स्टोरी कर सकते हो। द अदर पोर्शन इज इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप मुझे ACC का इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा दो। व्हाट इज दिस वन? दिस इज 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं बोल सकता हूँ 5 मिनट का दे दो, आई विल कॉपी, आई विल पेस्ट इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। तो चेक करो टोटल कितनी रोज है, 76 रोज है। 9:15 से स्टार्ट हुआ, 9:20, 9:25, 9:30, 3:30 बजे तक आई गॉट द एंटायर हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप मुझे 1 मिनट का दे दो, दिस इज ऑल्सो अलाउड। अब 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आप जिस तरीके का डेटा लेना चाहते हो, यू कैन एक्सेस फ्रॉम द API। वैसे परेशानी नहीं हुई है अभी तक, हमने डेटा भी मंगा लिया, हमने हिस्टोरिकल डेटा भी मंगा लिया, एक एक लाइन में किया। सो दिस इज द पावर ऑफ द कोड बेस। कुछ सेशंस में ना हम लोग पांडास पढ़ेंगे। जब आप पांडास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एल्गो ट्रेडिंग ना और ज़्यादा सिंपल होगी। अभी तो आपको लग रहा होगा सिंपल है, पर इससे ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन, कितना देर हुआ होगा हमें आपको अभी पढ़ते हुए? आई थिंक तीसरा सेशन है ना, सो नियरली 2-2.5 घंटे से आप पढ़ रहे होंगे। 2.5 घंटे के अंदर यू गॉट द डेटा, यू गॉट योर मार्जिन। ध्यान रखना कि यहाँ से ना बहुत लंबा जाना है, स्टिल यू नीड टू वर्क हार्ड। अभी तो आपको चीज़ें मिल गई बहुत आसानी से, बट स्टिल लूज मत करना चीज़ों को, उतनी ही सिंसियरिटी से पढ़िए, अदरवाइज ना चीज़ें हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी और चीज़ें फंस जाएंगी। सो स्टिल बी सिंसियर। अभी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब मैं ऑप्शंस करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रैडल करूँ। मुझे एट द मनी का कॉल ऑप्शन चाहिए, एट द मनी का पुट ऑप्शन चाहिए। इफ आई वांट टू गेट दिस, नहीं, सो आई विल जस्ट रन दिस लाइन नंबर 31। इसका नाम क्या है? ट्रेडहल सपोर्ट लाइब्रेरी डॉट एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्शन। तो मैं बोलता हूँ निफ्टी ये वाली एक्सपायरी है, आप मुझे ना इसका एट द मनी का डेटा ला के दो। जब हम इस चीज़ को रन करेंगे ना तो हमें ये 3 चीज़ें देगा, 1, 2, 3। पहली चीज़ कौन सी देगा? कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक और कॉल ऑप्शन का नाम देगा। दूसरी चीज़ कौन सा देगा? पुट ऑप्शन का स्ट्राइक और उसका नाम देगा। और तीसरा
क्योंकि एट द मनी है तो दोनों की स्ट्राइक एनीवेज बराबर रहेगी, तो आपको तीसरा वो स्ट्राइक का वैल्यू देगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूँ ना, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। कॉल ऑप्शन का नाम देगा, पुट ऑप्शन का नाम देगा, और आपका कौन सा स्ट्राइक है एट द मनी का वो ला के देगा। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ, चेक करता हूँ कॉल ऑप्शन का नाम क्या है। कॉल ऑप्शन का नाम है 24050 कॉल। आज की डेट है 8/5, टाइम अभी 6:30 चल रहा। आप ये डेटा क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने एंड पे। पुट ऑप्शन ये आ गया, और स्ट्राइक कौन सी है, स्ट्राइक ये आ गई 24050। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, अगर आप बहुत दूर हेज कर रहे हो, तो स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस लेके आपके अकाउंट पे क्या रिस्क आ रहा है, अब आप वो सब कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्राइक नंबर्स आपके पास हैं अब। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जब हम ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है मुझे एट द मनी के बारे में जानकारी चाहिए। दूसरा क्या है, अब मैं ऑप्शन बाय करता हूँ, नाउ आई वांट टू गो विद द ओटीएम। सो जब आप इस फंक्शन को रन करोगे ना, ये आपको ना 4 चीज़ें ला के देगा। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फंक्शन। जब भी आप बोलते हो ना TSL डॉट समथिंग, सो इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। जब भी मैं बोलता हूँ PDB डॉट समथिंग, तो दिस इज अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। जब भी डॉट आता है ना, तो उसके बाद फंक्शन आपका रन होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी आप मुझे ना OTM का डेटा ला के दो। जब मैं इस लाइन को रन करूँगा, ये मुझे 4 चीज़ें देगा। पहली चीज़ है कि मुझे कॉल ऑप्शन का नाम मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या देगा, पुट ऑप्शन का नाम देगा। तीसरी चीज़ क्या है, कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक देगा। चौथी चीज़ क्या है, पुट ऑप्शन की स्ट्राइक देगा। तो जब भी ये कोड रन होता है, ये हमें 4 चीज़ें ला के देता है। वो चारों चीज़ें यहाँ पे हैं। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फुल स्क्रीन करता हूँ, एंटर करता हूँ, चेक करिए कॉल ऑप्शन का नाम दे रहा है 24200 कॉल। अच्छा, एक बार ना ऑप्शन चेन पे आके चेक करते हैं, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में काम करोगे तो ITM OTM वाली चीज़ तो रहेगी हमारे साथ, करेक्ट। सो आई एम सेइंग निफ्टी का मुझे OTM चाहिए था। एक मेन सवाल ये है, आपको OTM चाहिए, पर कितने दूर का OTM चाहिए? क्या एट द मनी से 1 यूनिट दूर जाओगे तब का OTM चाहिए, या 2 यूनिट दूर जाओगे तब का OTM जाओगे? स्क्रीन पे आते हैं, कितना दूर का OTM चाहिए? क्या हम ये बोल रहे हैं कि आप 2 यूनिट दूर का दो, या 5 यूनिट दूर का दो, या 10 यूनिट दूर का दो? कितनी यूनिट्स दूर होनी चाहिए? वो वाली यूनिट्स एक्चुअली आप यहाँ लिखोगे। तो मैंने क्या बोला, आप मुझे ना 3 यूनिट दूर दो। मुझे क्या आंसर आया, 24200, ठीक है। लेट अस चेक, 24200 ये है। कितनी दूर बोली थी, 3 यूनिट दूर। तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, 3 स्टेप दूर जो OTM थी वो मुझे मिल गई। 3 स्टेप दूर की जो भी मेरे पास OTM थी, आई रिसीव दैट OTM वैल्यू। ओके, नाउ वैसे ही एक बार यहाँ पे आके चेक करते हैं, पुट का क्या नाम दे रहा है। पुट का बोल रहा है 23900 पुट ऑप्शन। लेट अस चेक 23900 कहाँ फॉल करता है, 23900 यहाँ फॉल करता है, जो बेसिकली एट द मनी से 1 2 3 यूनिट दूर है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ आप जितना भी एट द मनी से दूर जाना चाहते हो या बाहर आना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सेम गोज फॉर ITM। जैसा हमने OTM के लिए किया था, सेम आप ITM कर सकते हो। आप जितना भी डीप ITM जाना चाहते हो, यू कैन यूज दिस। सेम चीज़ें रहेंगी। लेट मी जस्ट पुट इट लाइक नेम, चेक करो, सेम कोड है, सिर्फ OTM की जगह पहले OTM था, अब हम ITM बुला रहे हैं। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। मैं 4 यूनिट दूर का ITM लेना चाहता हूँ। कॉल मुझे 4 यूनिट दूर की मिलेगी, पुट 4 यूनिट दूर की मिलेगी। जो कॉल मुझे 4 यूनिट दूर मिली थी उसका स्ट्राइक क्या ये मिलेगा, जो पुट मुझे 4 यूनिट दूर मिली थी उसका स्ट्राइक क्या, आई गेट दिस थिंग। चला के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी डालो, एक्सपायरी चेंज करो, ज़्यादा यूनिट्स दूर बुलाओ, जो आपको नाम मिल रहा है उस नाम का LTP बुला के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, खेल के देखो। मज़ा तो बहुत आएगा वैसे नहीं, बट जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे अभी, उतना आपका ना कोड बेस के ऊपर मजबूती बनती जाएगी। जितना आपका होल्ड होगा, थिंग्स विल गेट ईजियर फॉर यू, ठीक है। मुझे कॉल ऑप्शन का नाम मिल गया ना, तो मैं बोलता हूँ आप मुझे ना इसका भी हिस्टोरिकल डेटा दे दो। ये मिला ना मुझे कॉल ऑप्शन का नेम, मान लेते हैं कि मैं इसका नाम OTMC नेम ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, अब आप मुझे इसका भी हिस्टोरिकल डेटा दे दो। फर्स्ट इसको कॉपी करेंगे, यहाँ हिट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ हिट करेंगे, इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा चेक करो। तो जो OTM हमने ली थी उसका हिस्टोरिकल डेटा का वो भी मिल गया। सो नाउ चेक करो, ये कुछ इस तरीके से चला, ठीक है। आई विल शो यू थोड़ी देर में ना, कुछ टाइम में हम लोग चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। वी हैव सो मेनी लेक्चर्स रिमेनिंग। एज्यूम करो आपका ना निफ्टी 50 चल रहा है,
ऐसा। यहाँ पे आपको लगता है कि आपको बाय करना चाहिए, पर आप बाय करना चाह रहे हो, OTM बाय करना चाह रहे हो 3 यूनिट दूर का, तो 1 2 3 आप एक्चुअली ना ये वाला OTM बाय करना चाह रहे हो। इस OTM को आप तभी बाय करोगे जब इसका RSI 60 से ऊपर हो, तभी आप बाय करोगे। अभी तक तो मैंने आपको नहीं बताया ना RSI कैसे निकालना है, पर RSI निकालने के लिए ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेटा लगेगा, और वही तो हिस्टोरिकल डेटा हमें यहाँ पे आया है। नाउ दिस इज द हिस्टोरिकल डेटा। अगर मैं इस पे RSI लगाना चाहता हूँ, तो एक बार मैं जस्ट आपको RSI लगा के दिखाता हूँ। आई गो टू दी टैलेंट, व्हाट आई विल से, मान लेते हैं आई वांट अ RSI, ठीक है। अभी ना सिर्फ देखना है, अभी देखना है, छोटा मोटा प्रैक्टिस करना है। अभी हम मेन एल्गो नहीं बना रहे हैं, टेस्ट ड्राइव चल रही है, तो उस हिसाब से देखो, ठीक है। तो आई विल से talib.rsi जो इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा है, इसके क्लोज पे RSI लगाइए, टाइम पीरियड 14 रखो, एंटर करा। लेट मी कॉपी दिस थिंग, दिस इज द कंप्लीट कोड नाउ। जो OTM का आप डेटा लाए थे उसके ऊपर आप RSI लगा रहे हो, कॉपी, लेट अस से पेस्ट। अब जो वापस से इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा चेक करो, आ गया, हो गया हो गया, एक्चुअली हो गया है। वापस से चेक करते हैं किस तरीके से काम किया इसने, ठीक है। निफ्टी आया, मैंने बोला कि आप 3 यूनिट दूर का OTM लो। उस OTM का हमने क्या निकाला, हिस्टोरिकल डेटा निकाला। उस हिस्टोरिकल डेटा पे क्या लगाया, RSI लगाया। यू गॉट दी RSI, करेक्ट। नाउ अगर मैं इस RSI का लास्ट कैंडल का अगर डेटा लेना चाहता हूँ, सो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस। तो जो लास्ट कैंडल बनी है मार्केट में, उसका RSI चल रहा है 45। अच्छा सर, अभी आपने ILOC लिखा, डॉट लिखा, -1 लिखा, ये ऐसा एक्सेल सा दिख रहा है, ये सब क्या है? एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गो इनटू द डेप्थ, आराम से जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों के डेप्थ में हम लोग जाएंगे। नाउ अब आई थिंक हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि कैसे आप ओपनिंग बैलेंस लोगे, LTP लोगे, हिस्टोरिकल डेटा निकालोगे, ऑप्शंस के साथ काम करोगे, ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा लोगे, उस ऑप्शंस के हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर इंडिकेटर लगाओगे। कुछ टाइम में हम ये भी देखेंगे कि ऑप्शन गीक्स कैसे करोगे एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो एवरीथिंग विल रिमेन इनसाइड दी वन लाइन। नाउ फाइनली मुझे ना ऑर्डर प्लेस करना है। अब ये तो मुझे अच्छा मिल गया ना, मैं इस OTM को खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, ऑर्डर प्लेस करना है। पर ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे उसका लॉट साइज भी तो जानना होगा ना। तो मैं कहूँगा कि आप एक काम करिए ना, चलो दोनों केसेस देखते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने स्टैटिक दिया और डायनेमिक दिया, ठीक है। सो आई विल से, पहला केस है कि आप मुझे निफ्टी 8 अगस्त 24,500 की कॉल का लॉट साइज बताओ, ठीक है। जाके हिट करते हैं तो ऑब्वियसली लॉट साइज आ जाएगा हमारे पास, 25 का लॉट साइज है। बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी का आता है, सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स का आता है, मिड कैप होता है, मिड कैप का आता है, ठीक है। अभी OTM सी नेम क्या चल रहा है मेरे पास, ये चल रहा है, ठीक है। मैं कहूँगा इसका लॉट साइज बताओ, इसका भी लॉट साइज आप निकालोगे, सो विल गेट दी लॉट साइज। तो आपको मिल गया ना लॉट साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि जो मैं क्वांटिटी ट्रेड करना चाहता हूँ ना, मैं 2 लॉट पे ट्रेड करना चाहता हूँ, साइज से 2 इंटू लॉट साइज। तो अब जब भी मैं ट्रेड करूँगा मेरे 2 लॉट जाएंगे। सो बेसिकली आई विल बी थ्रोइंग 50 क्वांटिटी इंटू दी ब्रोकर्स टर्मिनल, करेक्ट। तो धन के टर्मिनल पे हमारे 2 लॉट जाएंगे। अब ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं, तीनों तरीके के करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखा रहा हूँ निफ्टी पे, फिर हम देखेंगे बैंक निफ्टी पे। अगर आप इक्विटी करते हो तो फिर हम ACC को भी बाय करके देखेंगे, ठीक है। अगर आप मार्केट ऑर्डर थ्रो करना चाहते हो, मार्केट ऑर्डर कर सकते हो लिमिट पे, लिमिट आप बाय करना चाहते हो बाय करो, सेल करना चाहते हो बाय की जगह सेल लिख लो, इंट्राडे है, CNC है, नॉर्मल है, ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, लाइन नंबर 1 को पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा। करेंटली मार्केट इज ऑफ, तो थोड़ा ये ट्विक कर गया, ठीक है। बट आई थिंक दिस विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी बज रहा है लगभग 7 बज गया, मार्केट इज ऑफ, सो वी आर नॉट गेटिंग दी ऑर्डर ID प्रॉपरली, बट वी विल कवर दिस थिंग इन द नेक्स्ट पोर्शन। सो बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, जब आप ये लाइन हिट करते थे, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता था, आपके धन के टर्मिनल में ऑर्डर्स के अंदर आपका ना ये एल्गो, मतलब ये ऑर्डर प्लेस हो जाता था, ठीक है। अभी ये जो आप ऑर्डर्स देख रहे हैं, ये मैंने सुबह ही प्लेस कर रखे थे, एंड ये एल्गो से प्लेस कर रखे थे। निफ्टी के जितने आप देख रहे हो ना, ये एल्गो से प्लेस हुए थे मॉर्निंग में। ओके, सो एनीवेज नो इश्यूज, अगले सेशन में विल कवर दिस पोर्शन। नाउ फाइनली ऐसे ही ना आई कैन टेक माई लाइफ PNL कि अभी मेरा लाइफ PNL क्या चल रहा है। मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, इसके बाद ये जो भी एक्चुअली मेरा लाइफ PNL रहेगा वो मुझे प्रेजेंट करेगा। मार्केट इज ऑफ एज ऑफ नाउ, सो इट्स नॉट वर्किंग, बट विल सी दिस टुमारो। एंड एक्चुअली आई थिंक कल हमें ना इसको लाइव मार्केट में करना चाहिए, ठीक है। सेम फॉर द सेकंड केस। देखो एज्यूम कर लो कि यू गॉट द लाइफ PNL, मैं
नहीं, एनीवेज हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। हमें लाइफ P&L मिल गया। हमने शुरू में क्या बात करी थी, मैक्सिमम रिस्क फॉर द डे। एक्चुअली इसको इंटू -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि लॉस होगा ना, -1000 और समथिंग। सो आई विल से कुछ ऐसा लिखा जा सकता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए। दूसरी बात तो मैं इसको समझा ही सकता हूँ। कैन आई से लाइक दिस कि अगर मेरा लाइफ P&L इज लेसर देन मैक्सिमम रिस्क फॉर द डे, तो आप आओ और आप मेरे सारे ऑर्डर कैंसिल करो ताकि आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाए और आप अपना किल स्विच भी ऑन कर लो। व्हाट इज किल स्विच इन धन, ये आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो बेसिकली ये बनाया गया है ताकि आप ओवर ट्रेड ना करो। तो मान लेते हैं ना कि आप अगर किल स्विच ऑन करोगे उसके बाद आपको वो ट्रेड ही नहीं करने देगा। अगर आप ये ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो ना, आपका एक सर्टेन अमाउंट का लॉस हो गया, मान लेते हैं कि मेरा 15,000 का लॉस हो गया, तो मैं धन में ये सेटिंग कर सकता हूँ कि इफ़ अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा किल स्विच ऑन कर दो। उसके बाद अगर मैं मैनुअली भी ऑर्डर प्लेस करने जाऊँगा ना तो मेरे मैनुअली भी ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे। ऐसे आप ना खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग से। या फिर कभी कभी मन करता है ना कि अब आज तो मैं इसका बदला निकाल के रहूँगा, आज मेरा लॉस हुआ है, आज तो मैं प्रॉफिट में निकलूँगा, हर हाल में हो जाए। जब ऐसी फीलिंग आती है ना तो आपके पास किल स्विच है, आपको ट्रेड ही नहीं करने देगा। नाउ कम टू द स्क्रीन, क्या मिला हमको इस सेशन में, एक बार उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, मैंने ना आपको अभी पार्ट्स बताएं कि देखो किल स्विच होता है, देखो LTP होता है, देखो हिस्टोरिकल डेटा होता है, देखो ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। ये आज नहीं चला, ऑर्डर प्लेसमेंट हम देखेंगे कल। देखो एग्जिट ऑल पोजीशन होता है, करेक्ट। अब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल गया। देखो ऑप्शन OTM ITM होता है। अगले सेशन से हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, इन चीज़ों को ना कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं मैं ऑप्शन बाइंग का एल्गो करता हूँ, ये सब कंबाइन करूँगा। मान लेते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग का एल्गो करता हूँ, ये सब कंबाइन करूँगा। इन चीज़ों को जोड़ना स्टार्ट करोगे, आपका एल्गो रूप लेना स्टार्ट करेगा। और ना एल्गो अगर आप चेक करोगे ना, अभी हमने टोटल खेल के 55 लाइन्स क्रिएट करी है, करेक्ट। जब आप अपना लाइव एल्गो क्रिएट करोगे ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इंटरमीडिएट लेवल टाइप का कोड है ना, तो आपका ना अंडर 300 लाइन्स, 300 लाइन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी कोड हो जाती है। मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज कोड हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि 5-6 हज़ार लाइन तक भी जाए। बट नॉर्मली 80% 90% ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी 300 लाइन में कोड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, अगर हम ऐसा बोले कि ठीक है मैं सुपर ट्रेंड पे काम करता हूँ एंड अगर सुपर ट्रेंड मेरे इंडेक्स पे ग्रीन होता है, रेड होता है, उसके हिसाब से मैं एट द मनी लूँगा। एट द मनी का मैं ऑप्शन गिक्स चेक करूँगा, उसकी पोजीशन में एंटर करूँगा, ट्रेल करूँगा, पैनिक एग्जिट करूँगा, मनी मैनेजमेंट करूँगा। हो गया ना, अच्छा खासा सेटअप बन गया। ये पूरा सेटअप जो आपने अभी मेरे मुंह से सुना, ये भी 300 लाइन के अंदर कोड हो जाता है। ये पावर है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का, बहुत सिंप्लीफाई करा गया है इसको। सो दैट्स इट, अगले लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.